अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 13 ऑफ अज़ीज़ अमन नावल। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है नावल, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बगैर देर के हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही इसका दिमाग बेदार हुआ, चीख मारती वो दोनों हाथ मीर हादी की गर्दन के गिर्द डालती इसके साथ चिपकी थी कि मीर हादी के चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभरी थी। ये क्या है डरपोक चूजी, थोड़ा पीछे हटो, क्यों मेरे साथ चिपक रही हो? लब दबाए अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे इसे खुद से हल्का सा दूर करने की कोशिश करते हुए बोला था कि मानम फ़ौरन से घबराते दोनों बाजुओं को जोर से इसकी गर्दन के गिर्द डाले मजीद इसके साथ चिपकी थी। नहीं नहीं आदि, मुझे छोड़ना नहीं, मैं डूब जाऊंगी, मुझे नहीं आती, प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं। ब्राउन आंखों को सख्ती से बंद किए वो स्विमिंग पूल में मौजूद अपने दोनों पाँव भी इसकी कमर के गिर्द बांधती कपकपाते लहजे में बोली थी कि फ़कत इसने इसके हादी कहने पर मुकाबिल के दिल की धड़कन बढ़ी थी, जबकि इसकी बात सुनते मीर हादी के मुँचों तले उनाबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट शब्द दिखलाकर भागी थी। सोच लो मिसेस मीर हादी शाह, अगर एक बार पकड़ लिया तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, और अभी तो तुम कह भी खुद रही हो। लब दबाए इसकी गंभीर पुरस्कार आवाज़ उभरी थी। अपने सीने में छुपी इसने अपनी चटांग भर की बीवी को देखा था, जो बिना अपनी और इसकी हालत की परवाह किए इसके साथ चिपकी खड़ी थी। जिज्जी ने नहीं छोड़ना, हाँ हादी प्लीज़, मुझे स्विमिंग नहीं आती। खौफजदा सी घबराई आवाज़ उभरी थी, रोहा से लहजे में कहती वो इसमें बिल्कुल समाने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसकी बात पर मीर हादी की शहद रंग आंखों में चमक उभरी। ओके हादी की डरपोक चूजी, मीर हादी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अपने दोनों हाथों से महा के गिर्द हिसार बांधते गहरी भारी आवाज़ में कान के करीब सरगोशी करते वो बोला था, जबकि महा का वजूद अब भी खौफ व डर से कपकपा रहा था। रिलैक्स डरपोक चूजी, मेरे होते तुम्हें कभी गर्म हवा भी नहीं छू सकती, जस्ट रिलैक्स। हल्के से अंदाज में इसकी कमर सहलाते वो सर झुकाए से देखते हुए बोला था कि वो जो जर्द चेहरे कपकपाते लबों के साथ सख्ती से आंखें बंद किए हुए थी। मीर हादी की बात पर आहिस्ता से अपनी ब्राउन रंग आंखें खोली तो सीधा मुकाबिल की सुर्खी माइल शहद रंग आंखों से टकराई थी। लेकिन आपकी वजह से ठंडा पानी तो छू गया ना? ब्राउन आंखों में शिकवा लिए वो चेहरे पर रूहां से तासुरात सजाए मासूमियत से बोली थी कि मीर हादी एक लम्हे के लिए ठहरा, और फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो हंस पड़ा, दिल खोल कर गर्दन को थोड़ा सा पीछे झुकाए वो पहली दफ़ा महा के सामने हंसा था कि महा जो खौफ से कपकपा रही थी इसे इस तरह से हंसते देख मुंह खोले से देखने लगी थी। अब आप हंस रहे हैं मुझ पर, आपने जानबूझकर मुझे पानी में गिराया है। मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी, लेकिन भलाई का तो ज़माना ही नहीं है आजकल। इसकी आज ज़ुबान इसके सामने कुछ ज़्यादा ही चल रही थी, जिसका अंदाज़ा मानम को तो नहीं बहुआ अलबत्ता मीर हादी ने ज़रूर इसे दाद देने वाली अंदाज में देखा था। हाँ, तो मेरी बीवी होने के बावजूद तुम मुझे मैसर नहीं होती, तो अब शौहर को इस तरह के ही हरबे आजमाना होंगे। इसकी भारी लेकिन संजीदा आवाज़ उभरी थी कि माँ ने फ़ौरन से घबराते हुए इसे देखा था, और इसे देखते ही अपनी और इसकी कंडीशन का पहली बार इसे पता चला था कि एक पल के लिए माँ को लगा वो शर्म से अभी मीर हादी की बाहों में झूल जाएगी। दिल कानों में धड़का था। क्या मतलब है आपका? लरसते दिल के साथ वो पलकों को झपकाए हुए बोली थी, मतलब ये कि तुम मुझे 2 दिनों से इग्नोर कर रही हो, और तुम्हारी वजह से मीर हादी अपनी ज़ात को इस तरह इग्नोर होते हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, लेकिन लगता है तुम्हारे दिमाग से उड़ गई है, इसलिए ये गफलत की है तुमने। कमर पर गिरफ्त मजबूत करते वो इस दफ़ा कदरे सख्ती से बोलता महा का दिल लर्जा गया था कि इसने बौखलाते हुए मीर हादी के सुर्ख चेहरे की जानिब देखते जल्दी से अपनी निगाहें झुकाई थीं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, इसने सुर्ख चेहरे के साथ लड़खड़ाई ज़बान में कहते बेहद आहिस्ता से अपने दोनों पाँव पानी में मौजूद इसकी कमर से हटाने चाहे थे, जिसे महसूस करते मीर हादी ने एक लम्हे में अपने दोनों बाजू इसकी कमर से हटा दिए थे कि खुद को इसके हिसार के बिना पानी में डूबते देख वो चीख मारती एक दफ़ा फिर से इसकी कमर के गिर्द पाँव बांध गई थी। अब मुझसे दूर जाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करना माना मीर हादी शाह, और ना ही दोबारा से मेरी ज़ात से दिलदार ताल्लुक़ की बरतना आई समझ में मेरी बात? एक हाथ इसकी कमर पर बांधे दूसरे हाथ से इसकी गर्दन से पीछे गीले बालों को पकड़ते मानम के चेहरे को अपने चेहरे के मुकाबिल करते दबे दबे लहजे में बोला था कि इसकी गर्म सांसें खुद के चेहरे पर महसूस करते वो सख्ती से आंखें बंद करती जोर शोर के साथ हाँ में सर हिला गई थी कि मीर हादी इसके कपकपाते लबों को देखता पल में इन पर झुका था। मानम ने पट से अपनी आंखें खोलते इसे खुद पर झुके देखा। पलकें बुरी तरह से झपकी। मीर हादी के अंदाज में शिद्दत आई तो मानम ने आंखों को फिर से बंद करते इसे मजबूती से थामा। खूब सो तुम्हें समझ आ गई होगी, इसलिए आइंदा ना तो मुझसे दूर होने की गलती करना और ना ही मेरी ज़ात से गाफिल होने की।
वो इंतहाई शिद्दत पसंद हो रहा था जब मानम बस इसके सीने पर सर टिकाए सांसें हमवार कर रही थी। वो ना ही इससे दूर हो सकती थी, ना ही इसकी इतनी सी कुर्बत बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे सर्दी लग रही है, इसके सीने से लगी वो लरसते बदन के साथ कपकपाए लहजे में बोली थी। जब मीर हादी को वाकई ही इसकी कंडीशन का अंदाज़ा हुआ था, वो कितनी देर तक इसे लिए स्विमिंग पूल में मौजूद था। अपनी गलती पर इसने सख्ती से लब भींचे, चेहरे पर सुर्खी उभरी। इसने जल्दी से इसे कमर से पकड़ते स्विमिंग पूल के किनारे पर इस तरह बिठाया था कि मानम की दोनों टांगें अभी भी पूल में मौजूद थीं, जबकि मीर हादी खुद अभी तक स्विमिंग पूल में ही खड़ा था। मीर हादी ने वहाँ पड़ा बाथ गाउन उठाते एक झटके से इसके कपड़ों में पहनाने के बाद इसके गीले वजूद गले में मौजूद दुपट्टे को उतारते ही इसके हाथों में पकड़ाया था। जाओ यहाँ से, कपड़े चेंज करके कॉफ़ी या चाय पियो, बीमार नहीं होना, ओके। इसके गाल को हल्का सा थपथपाए वो नरमी और संजीदगी के मिले जुले तासुरात के साथ बोला था कि मानम सर झुकाए हाँ में सर हिलाते फ़ौरन से पाँव पूल से बाहर निकालते वहाँ से भागी थी। पीछे मीर हादी अभी तक स्विमिंग पूल में खड़ा इसे वहाँ से जाते हुए देख रहा था, और इसके जाते ही वो गहरा मुस्कुराते फिर से एक दफ़ा स्विमिंग पूल में डूब गया था। हल्का सा दरवाज़ा नॉक किए हैंडल घुमाए अभी वो रूम में दाखिल होता जब अंदर से गुस्से से भरी आवाज़ उभरी थी कि अजमेर शाह के कदम वहीं जकड़ गए थे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको रूम में आने की, जहाँ सुबह से थे वहीं रहें आप। लहजा धीमा था लेकिन आवाज़ में गुस्सा, नाराज़गी और शिकवा झलक रहा था कि अजमेर शाह वहीं दरवाजे के पास खड़े होते, चेहरे पर हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट सजाए मिन्हा की जानिब देखने लगा था, जो कमरे के वस्त में ही खड़ी इसकी सुरमई आंखों से सख्ती से घूर रही थी। अजमेर शाह ने लब दबाए बालों में हाथ फेरा। चेहरा अभी तक बुखार की वजह से हल्का सा सुर्ख था। सुबह पहले तो आप जिद करके ऑफिस चले गए और ऊपर से अपनी दूसरी बात पर भी कायम नहीं रहे। मैं ही पागल हूँ ना, जो आपके लिए परेशान हो रही थी। आपको तो अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है, इसलिए अब मैं भी बिना किसी परवाह के आपको रूम में नहीं आने दूंगी। ऑफिस में थे तो ऑफिस में ही जाकर सोएं। उंगली उठाए आंखें छोटी किए दबे दबे लहजे में बोलती वो ज़्यादा ही गुस्से में लग रही थी, जिसका अंदाज़ा अजमेर शाह को भी बखूबी हो रहा था। आज सुबह ही मिन्हा ने नीचे जाकर जल्दी इसके लिए नाश्ता बनाया था। तब तक अजमेर शाह भी नमाज पढ़ते रूम में आ गया था, जिस पर इसने इसे नाश्ता करवाते मेडिसिन देते आराम करने को कहते साथ आज ऑफिस जाने से भी मना किया था। लेकिन अजमेर शाह ने कहा कि इसकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी वजह से इसका ऑफिस जाना ज़रूरी है। लेकिन मिन्हा का संजीदा चेहरा देखते इसने साथ ये भी कहा था कि वो दोपहर को मीटिंग ख़त्म होने के बाद हवेली वापस आ जाएगा, कि मिन्हा थोड़ा सा रिलैक्स होती मानी थी। लेकिन वो जो सुबह का गया अब शाम को हवेली लौट रहा था। अब मिन्हा इसके लिए परेशान होती हल्कान हो गई थी। वो मैंने दोपहर को हवेली आना था, लेकिन एक के साथ दूसरी मीटिंग आ गई, इसलिए टाइम नहीं मिला। आई एम सॉरी। थकावट और हल्का सा बुखार होने की बावजूद बिना एक कदम भी आगे बढ़ाए वो वहीं दरवाजे के पास खड़े होते, सर झुकाए हमेशा की तरह माजरत की थी कि मिन्हा जो दोनों हाथ कमर पर टिकाए से घूर रही थी। इसकी थकावट ज़्यादा चेहरे को देखते इसके दिल को कुछ हुआ था। अंदर आ जाएं। रुख मोड़ी वो संजीदगी और नाराज़गी से बोली थी कि अजमेर ने लब दबाए इसकी पीठ को देखा था। अगर ऐसे नाराज़ होकर कहेंगी तो मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर वहीं पुरअसरार धीमा सा लहजा। मिन्हा ने गर्दन मोड़ी इसे सख्ती से घूरा था, जो ज़्यादा फ्री हो रहा था। नहीं आना तो वहीं पर खड़े रहें, मैं जा रही हूँ। सख्त गुरी से नवाजती वो इसकी साइड से होकर निकली थी कि दोनों ने एक दूसरे की मसूर कुन खुशबू पर गहरी सांस भरी थी। मिन्हा जल्दी से वहाँ से निकल गई थी, जबकि अजमेर शाह वहीं खड़ा रह गया था। हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वो कदम उठाती अभी अपने कमरे की जानिब बढ़ी जब इसके कदम थमे थे। चेहरे पर बेयकीनी उभरी थी, सुरमई आंखों में हैरत समाये वो धड़कते दिल के साथ अजमेर को अभी तक वहीं दरवाजे के पास खड़े देख रही थी, जो बिना एक कदम भी और आगे पीछे बढ़ाए स्टिल वहीं खड़ा था कि मिन्हा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो क्या था मिन्हा समझ नहीं पाई। कोई इस कदर भी कैसे बदल सकता है कि एक औरत के सामने वो अपनी अना अपना आप तक भूल जाए। क्या इसमें कोई अना थी, कोई गरूर था? वो तो फ़कत इसकी इतनी सी गैर मामूली सी बात नाराज़गी पर इसके कहने पर दरवाजे के बाहर खड़ा था। आप अभी तक यहीं क्यों खड़े हैं, अंदर चलें। ना चाहते हुए भी इसका लहजा धीमा मध्यम था। अजमेर शाह चौंका था, सर घुमाए पीछे की जानिब देखा, जहाँ वो हाथों में ट्रे पकड़े इसके करीब ही आ गई थी। आपने यहीं रुकने का कहा था तो कैसे आपकी बात टाल सकता हूँ? हल्का सा मुस्कुराते हुए वो बोला था कि मिन्हा ने गहरी सांस भरी थी। अंदर आ जाएं आप। इसने नरमी से कहते आगे की जानिब कदम बढ़ाए तो अजमेर शाह के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इसने मिन्हा के पीछे ही अपने कदम उठाते इसके कदमों पर रखे रूम में दाखिल हुआ था। मिन्हा ने खाने की ट्रे लाते सोफे के सामने सेंटर टेबल पर रखी थी। जल्दी से फ्रेश होकर आएँ, खाना ठंडा हो रहा है, फिर मेडिसिन लेनी है। इसने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते अजमेर शाह के लिए डार्क ब्राउन शलवार कमीज निकाल कर इसे पकड़ाते
वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी कि अज़मीर शाह ने एक नज़र इसे देखते इसके हाथ से अपना ड्रेस पकड़ा, वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। थोड़ी ही देर बाद वो फ्रेश सा बाहर निकला तो मिन्हा सामने बेड पर बैठी हुई थी। आपने खाना खा लिया? इसने टेबल पर पड़े हुए खाने की जानिब देखते बेड पर बैठी मिन्हा को देखते पूछा था कि मिन्हा ने निगाहें उठाए इसे देखा, जो निखरा निखरा सा इंतहाई प्यारा लग रहा था। मिन्हा के दिल ने मीट मिस की थी। मुझे भूख नहीं है, आप खाएं, फिर दवाई भी लेनी है। वो जो सोफे पर बैठ गया था इसकी बात सुनते सर उठाए इसे देखने लगा। आ जाए मेरे साथ, थोड़ा सा खा लें, ऐसे ही मैं अकेला खाता अच्छा नहीं लगूंगा, इसने नरमी से कहा तो मिन्हा तसब्बुब का शिकार हुई थी। मुझे भूख न आ जाए मिन्हा, मैं वेट कर रहा हूँ। वो अभी अपनी बात मुकम्मल करती जब अज़मीर शाह ने नरमी संजीदगी से कहा था कि मिन्हा इसकी बात पर अपनी जगह से उठती, छोटे छोटे कदम उठाती इसकी जानिब बढ़ी थी। इसके साथ सोफे पर बैठते इसका दिल पहलू में धड़क रहा था, हथेलियाँ पसीने से भीगी थीं। वहीं पर अज़मीर शाह का दिल भी शिद्दत से धड़का था, गले में गिल्टी बनकर मासूम हुई थी। नहीं मुझे भूख नहीं, आप खाएं। वो अपनी हालत से ही घबराते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। बैठ जाएं मिन्हा, आपके होते हुए मैं अकेले नहीं खा सकता, इसकी भारी पुरस्कार से आवाज़ उभरी थी। मिन्हा ने सुर्ख पड़ते इसे देखा, जो अभी तक खाने से हाथ रोके इसका ही इंतज़ार कर रहा था। गहरी सांस भरते वो इसके साथ बैठी थी। खाएं। मिन्हा इसे घूर भी ना सकी, वो इसे समझ रही थी। जब तक वो खुद पहला निवाला नहीं लेती वो भी तब तक नहीं खाएगा। इसने गहरी सांस लेते खाने के लिए हाथ बढ़ाया था तो अज़मीर ने भी इसी एक प्लेट से निवाला लिया था और इस दौरान वो दोनों ही नर्वस कन्फ्यूज़ से थे। मिन्हा ने इसकी मौजूदगी में बमुश्किल ही 2-4 निवाले ले पाई थी। थोड़ी ही देर में खाना खाने के बाद मिन्हा ने जल्दी से ट्रे समेटी और अज़मीर शाह को इसकी दवाई दी थी। आज आप बेड पर ही सोएंगे और ये मेरी आखिरी बात है। अज़मीर शाह का पानी हलक में अटका। इसने खांसते हुए इसकी जानिब देखा। और आप कहाँ पर सोएंगी? इसे बेड की सही चादर को दोबारा से ठीक करते देखकर वो बोला था, मैं भी बेड पर सो जाऊंगी। आंखों को सख्ती से बंद करते इसने हाथ की मुठियाँ मींची थीं और धक-धक करते दिल के साथ इसने बमुश्किल ही अल्फाज मुंह से निकालते अज़मीर शाह को अपनी जगह साकत किया था कि कितने ही लम्हे वो सांस नहीं ले पाया था, जबकि मिन्हा का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। वो जानती थी इस चीज़ के लिए हिम्मत इसे ही करनी थी। अज़मीर शाह कभी भी ये नहीं कहने वाला था कि वो एक ही बेड यूज़ कर सकते हैं, जबकि अज़मीर शाह अभी तक जामिद सांस रोके इसे देख रहा था। फाइनली बेड तो सेम ही हो गया उनका। लेट्स सी माफ़ी कब तक मिलती है अज़मीर शाह को। नाइट ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक रंग की ही खुली सी शर्ट पहने वो शावर लेकर अभी वॉशरूम से निकली ही थी जब इसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी कि इसने हैरत से टाइम को देखते कदम बेड साइड दराज पर बड़े हुए फ़ोन की जानिब बढ़ाते फ़ोन को उठाया था, लेकिन वहाँ किसी अननोन नंबर को देखती अभी वो कश्मकश का शिकार हुई। फ़ोन को यस करती जब फ़ोन बजते बजते खुद ही बंद हो गया था कि वो कंधे उचकाती इसे वहीं पर रखती खुद ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी। बालों में लपेटे हुए टॉवल को निकालती इसने ड्रेसिंग मिरर के सामने पड़े हुए ब्रश को उठाया था और गीले बालों में ही चलाने लगी थी। अभी वो बालों पर ब्रश ही कर रही थी जब एक दफ़ा फिर से फ़ोन बजा था कि इसने कदम बढ़ाते फ़ोन को उठाया और वहीं अननोन नंबर देखती वो माथे पर बल डाले यस करके स्पीकर पर डालती, ड्रेसिंग मिरर पर रखती, खुद बालों में ब्रश करने लगी थी। हेलो कौन? संजीदा सी आवाज़ में कहती वो खुद हमवस अपने बाल बना रही थी। अगर हेलो की जगह सलाम कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता अरूश शाह। फ़ोन के स्पीकर से इसकी चिंगारती आवाज़ रूम में गूंजी थी कि अरूश के ब्रश करते हाथ अपनी जगह पर थमे। चेहरे पर हैरत उभरी। इसने चौंकते हुए ड्रेसिंग से फ़ोन उठाते आंखों के सामने करते इस नंबर को देखा जो गैर शनासा था, लेकिन वो आवाज़ गैर शनासा नहीं थी। वो पहचानती थी इस आवाज़ को, वो यकीन से कह सकती थी वो वरियाम लगा रही था। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? सख्त झुंझुलाई ज़दा आवाज़ उभरी थी। माथे पर बल डाले वो ब्रश को वहीं ड्रेसिंग पर ज़ोर से रखते खुद ड्रेसिंग के साथ टेक लगाए गुस्से से बोली थी कि इसका गुस्सा दूसरी जानिब अपने कमरे में बेड पर बैठा शाह वरियाम लगारी बखूबी नोट करता लब दबा गया था। ओह ग्रेट, तुम तो मेरी आवाज़ पहचानने लग गई हो अरूश शाह। अब तुम्हारे इस अंदाज़ का मैं क्या मतलब समझूं? लब दबाए वो संजीदगी से बोला था कि अरूश का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। इस अंदाज़ का गुस्से से सुर्ख पड़ा था। शट अप, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? और मुझे बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला है तुम्हें? दबे दबे लहजे में वो गुस्से से बोली थी। हेज़ल ग्रीन आंखों में गुस्से की रमक उभरी थी। अगर तो तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूँ, इंस्पेक्टर वरियाम लगा रही हूँ मैं। तुम्हारा नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए, इसलिए अपनी ये फ़जूल की बहस छोड़ो और मुझे बताओ पहली कॉल पर
मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? माथे को मसलते पूरे असरार अंदाज़ में बोलते आखिर में इसका लहज़ा सख्त हुआ कि तरूश ने फ़ोन कान से हटाकर इसे घूरा था, जिसे जैसे सामने वरियाम लगा रही हो। पहली बात तो ये कि अगर मुझे पता होता ये तुम्हारा नंबर है तो मैं कभी उठाती ही ना, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी माँ-बहन नहीं हूँ, जो तुम मुझ पर हक जता रही हो। लफ्ज़ों को चबा-चबा कर कहते वो पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा इस पर निकाल रही थी कि इसकी दूसरी बात पर दूसरी जानिब मौजूद वरियाम लगारी का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। माँ-बहन नहीं हो, लेकिन माँ-बहन होने वाली बीवी ज़रूर बनोगी, इसलिए सोच समझ कर बोलो। और परसों मैं आ रहा हूँ मॉम्स के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने, तैयार रहो मेरी होने के लिए। तनी हुई रगों के साथ गुस्से से कहते आखिर में वो शरीर सा हुआ था कि अरूज एक लम्हे के लिए चौंकी, दिल की धड़कन बढ़ी और फिर वो हंस पड़ी। पेट पर हाथ रखे वो ज़ोरों से हंसने लगी। हा हा हा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इस फजूल से प्रैंक पर फिर से यकीन कर लूँगी मिस्टर वरियाम लगारी? वरियाम, जो इसकी खूबसूरत हंसी की आवाज़ में अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, इसकी तंज़िया आवाज़ पर वो होश में लौटा तो चेहरे पर गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। एज़ यू विश टू बी वाइफी, लेकिन वो तो परसों मेरे आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, इसलिए खुद को मेंटली तौर पर तैयार रखो मेरे हिसार में आने के लिए और फिर अपनी खैर मनाने के लिए। सारे हिसाब बेबाक ना किए तो कहना। बालों में हाथ फेरते वो लब दबाए बेबाकी से बोला था कि एक लम्हे के लिए रूश की सांसें अटकी थीं, दिल की धड़कनें बढ़ी थीं, चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा था। शट अप! अपनी ये फ़िज़ूल की बकवास बंद करो घटिया कमीना इंसान, और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? धक-धक करते दिल के साथ इसे खड़ी-खड़ी सुनाकर जल्दी से कहते फ़ोन को काटा और दिल पर हाथ रखते अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। जब एक दफ़ा फिर से फ़ोन बजा, अरूज ने देखा वही नंबर जगमगा रहा था कि अपने दिल की अजीब होती हालत को देखते इसने पहली फ़ुर्सत में कॉल काटी तो इस बार मैसेज का नोटिफ़िकेशन उभरा। अगर तुमने अब फ़ोन नहीं उठाया अरूषा, तो आई स्वेयर मैं अगले 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद होऊँगा। इसका मैसेज पढ़ते अरूज को लगा इसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। जब फिर से फ़ोन बजा कि इसने थूक निकलते गहरी सांस भरी और पूरा कॉन्फिडेंस बहाल करते फ़ोन को एक दफ़ा फिर से यस करते कान को लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की अरूज शाह? वो दबे-दबे लहजे में गुस्से से बोला था। अगर कोई काम है तो कहो, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। इसके गुस्से को हवा में उड़ाए वो सुकून से बोली थी। यकीनन अगर वो इस वक्त इसके सामने होता तो अरूज का ये सुकून गारत होना था। काम तो बहुत है तुमसे, लेकिन इसके लिए पहले मेरी बीवी के दर्जे पर आना होगा तुम्हें। वो मानीखेज़ी से बोलते अभी भी इसे तंग करने से बाज नहीं आया था, और इसकी बातों से अरूज के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई थी कि इस बार सांस रोके फ़ोन कान को लगाए वो खामोश ही रही थी। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरा सुकून छाया था कि फ़ोन कान को लगाए वो इसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो इसकी उथल-पुथल होती साँसों को महसूस करते गहरा मुस्कुरा दिया था। परसों मैं आऊँगा, तो तुमने ब्लैक ड्रेस पहनना है, ओके? अब मैं रखता हूँ, तुम भी सो जाओ। काफ़ी देर बाद इसकी आवाज़ उभरी थी कि अरूज के चेहरे पर हल्का-सा गुस्सा उभरा था। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूँगी? दाँत पीसते वो सख्ती से बोली थी। तुम मानोगी और ज़रूर मानोगी। मैं परसों तुम्हें ब्लैक ड्रेस में देखना चाहता हूँ और तुम वो पहनोगी। अल्लाह हाफ़िज़, संजीदगी से कहता वो बिना इसकी बात सुने एक झटके से फ़ोन बंद कर गया था कि अरूज गुस्से से फ़ोन को घूरती रह गई थी। हुक्म तो ऐसे चला रहा है जैसे मैं इसकी मानने वाली हूँ। हाँ, कहीं मैं पहन ही ना लूँ इसकी फ़रमाइश पर ब्लैक ड्रेस। आया बढ़ा, ब्लैक ड्रेस पहनना है, बदतमीज़ इंसान। वैसे ये आ क्यों रहा है? गुस्से से माथे पर शिकने डाले बड़बड़ाते हुए आखिर में वो चौंकी थी। परसों मैं आ रहा हूँ मॉम के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने, तैयार रहो मेरी होने के लिए। नहीं नहीं अरूज, वो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मजाक था, ओके जस्ट रिलैक्स। इसकी बात याद आते ही अरूज के चेहरे का रंग फक से उड़ा था कि दिल पर हाथ रखते इसने खुद को रिलैक्स किया था। अल्लाह पूछे तुमसे मरियम लगारी, क्यों मेरा दुश्मन बन गए हो? अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करते वो गुस्से से बोली थी। जानते भी हो मैं मीर हादी की मंग हूँ, इससे मोहब्बत क कहते कहते अचानक से वो रुकी। चेहरे पर एक रंग आया तो दूसरा गया। मुझे मीर हादी से मोहब्बत है? इसने खुद से सवाल किया तो आंखों के सामने वरियाम का चेहरा घूमा। अरूज ने सर झटका। नहीं, मैं मीर हादी की मंग हूँ, और ये बात वरियाम को जहन नशीं करनी चाहिए। ना जानने के बावजूद भी वो खुद से भी ये नहीं कह पाई थी कि इसे मीर हादी से मोहब्बत है भी या नहीं। अगर आप कंफ़र्टेबल नहीं हैं तो मैं सोफ़े पर ही ईज़ी हो सकता हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे कशमकश का शिकार वहीं बेड के करीब अपने हाथों को आपस में मसलते देख अज़मीर शाह सोफ़े से खड़ा होते हुए गला खंगालते कदरे कदरे धीमे लहजे में बोला था कि मिन्हा ने सर उठाए इसकी जानिब देखा और फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया कि अज़मीर शाह के चेहरे पर साया-सा लहराया। मतलब आप कंफ़र्टेबल नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं सोफ़े पर ही ठीक हूँ। इसके
इसके हाँ में हिलते सर को देखते अजमेर शाह के दिल में डूबकर कुछ उभरा था। सुनहरी आंखों में तकलीफ सी उभरी थी। वो अभी तक इस पर यकीन नहीं रखती थी। ये सोच ही अजमेर शाह की सांसें बंद कर गई थी कि वो चेहरे पर बमुश्किल ही मुस्कुराहट के आसार सजाए आहिस्ता से आवाज़ में बोला था कि मिन्हा इसकी बात को सुनते फ़ौरन से ज़ोर शोर के साथ नफ़ी में सर हिलाने लगी। अजमेर शाह ने अपने अपने साथ इसे भी कंफ्यूज करके रख दिया था। इट्स ओके मिन्हा, आप रिलैक्स होकर बेड पर सो जाएं, मैं यहीं सोफे पर। अजमेर चुप करें, आप मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैंने आपको इजाज़त दी है। हम एक ही बेड शेयर कर सकते हैं। इसे खुद से ही बात बनाते देख मिन्हा बीच में ही इसकी बात टोकते हुए अजमेर शाह को घूरते संजीदगी और नरमी के मिले जुले तासुरात के साथ बोलती। अजमेर शाह को अपनी जगह साकत कर गई थी कि इसकी बात सुनते कितने ही लम्हे अजमेर शाह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। चेहरे पर अजीब पुरसकून से तासुरात उभरे थे। वो वहीं अपनी जगह पर खड़ा यकटक मिन्हा की जानिब देखने लगा था कि एक लम्हे के लिए मिन्हा इसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई थी। चेहरे पर सुर्खियाँ सी घुली थीं। आ जाएं आप, घबराते हुए वो कहती खुद भी बेड पर अपनी जगह की जानिब बढ़ गई थी कि इसकी बात पर अजमेर शाह की धड़कनें बढ़ी थीं। माथे पर पसीना पसीने के कतरे से नमूदार हुए थे। गहरी सांस भरते इसने भी कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। आपको कोई प्रॉब्लम है? मिन्हा जो अपनी साइड पर आती लैंप को ऑफ किए गले से दुपट्टा निकालती अपने साथ ही रखते जल्दी से बेड के किनारे स्टिल सीधी लेट गई थी। अजमेर शाह को वहीं बेड पर बैठे देख वो हल्के सख्त लहजे में बोली थी कि इतनी इतनी वो नर्वस नहीं हो रही थी जितना इसे अजमेर शाह लग रहा था कि इसके अंदाज पर अब इसे गुस्सा सा आया था जिसे इसने अपने लहजे से जाहिर भी कर दिया था। अजमेर शाह जो अपने दिल को संभालने की कोशिश करते अभी वो दोनों पाँव बेड के नीचे लटकाए दूसरी जानिब मुंह किए बैठा हुआ था। मिन्हा की बात पर चौंका। नीम अंधेरे में इसकी जानिब देखा। नहीं, बस लेट रहा हूँ। इसके लहजे में छुपे गुस्से को महसूस करते अजमेर लैंप ऑन करते सांस रोके बेड के एन किनारे पर एक बाजू सर के नीचे रखे स्टिल सीधा लेटा था। कमरे में अंधेरा छा गया था और अजमेर शाह अपने पहलू में मिन्हा को लेटे महसूस करता अपनी सांसें रोके हुए था। वहीं पर दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। दूसरी जानिब मिन्हा जो इसके लिए लेटते ही अपनी घबराहट को छुपाए दूसरी जानिब चेहरा किए कर गई थी। इसे भी अपने इतने करीब महसूस करते इसका दिल कानों में धड़क रहा था कि बेसाख्ता इसने तकिए को मुट्ठी में लेते सख्ती से आंखें बंद की थीं। कितने ही लम्हे वो हवस धड़कते दिल के साथ सांस रोके बिना कुछ कहे एक दूसरे की मौजूदगी से ही कंफ्यूज थे। अभी इस मानी खेज खामोशी में मजीद इजाफा होता जब अजमेर शाह बोला था, आप सो गई हैं क्या? इसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे वो पता नहीं कितना ही खुद पर जब्त किए हो। भारी पुरस्रार सी सरगोशी नुमा सरगोशी। मिन्हा चौंकी। सख्ती से मीची हुई आंखों को खोला। हाँ नहीं, मतलब अभी नहीं सोई। क्यों पूछ रहे हैं आप? अपनी बात पर खुद ही शर्मिंदा होते वो आहिस्ता से इसकी जानिब मुड़ते हुए अंधेरे में इसकी जानिब देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी, वो आप वाकई ही कंफर्टेबल है ना? बेबस सी आवाज़ गूंजी थी। अजमेर। मिन्हा को तो इसकी तब ही चढ़ गई थी कि एक झटके में बेड से उठकर बैठते कमरे में हल्की सी रोशनी करते इसे गुस्से से देखने लगी थी। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र अजमेर शाह पर जाती थी मिन्हा के चेहरे पर हैरत उभरी। आंखों में हैरानगी लिए इसकी जानिब देखा जो बिल्कुल बेड के किनारे से लगा एक हाथ सर के नीचे रखे दूसरे हाथ की मुट्ठी को सख्ती से बंद किए हुए था, जबकि चेहरे पर पसीने के कतरे इसे साफ दिखाई दे रहे थे कि इस एक लम्हे में मिन्हा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी जिसे वो जल्द ही छुपा गई थी। नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। आप कंफर्टेबल हैं तो सो जाएं। गुड नाइट। मिन्हा को खुद की जानिब घूरते पाकर वो आहिस्ता से कहता आंखें बंद कर गया था कि मिन्हा भी मुस्कुराहट जब्त किए फिर से लाइट ऑफ करती इस बार इसकी जानिब करवट लेते लेट गई थी। दे आर सो क्यूट टुगेदर, ब्यूटिफुल कपल। और जल्द ही नींद की वादियों में भी उतर गई, जबकि अजमेर शाह के लिए ये रात बाकी सब रातों से शायद ज़्यादा मुश्किल थी। जो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हमेशा की तरह इसकी आंख मिन्हा से पहले खुली थी। रात कितनी ही देर तक वो स्टिल लेटा रहा था। मिन्हा को अपने पहलू में महसूस करते सारी रात तो इसे नींद ही नहीं आई थी। अभी वो चंद घंटे पहले ही सोया था कि अपने ऊपर अब हल्का सा बोझ महसूस करते इसने आहिस्ता से इस अपनी आंखें खोली तो रूम में हल्का सा नीम अंधेरा सा छाया हुआ था कि अपने नज़दीक शख्स को बासानी महसूस किया जा सकता था। सुर्खी माइल सुनहरी आंखों को जैसे ही खोला तो एक लम्हे के लिए तो अजमेर शाह को समझ ही नहीं आई थी, लेकिन फिर वो आंखें बेयकीनी से फैली, दिल की धड़कन बढ़ी, चेहरे पर सुर्खियाँ घुलीं। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह से हटे, बेड के वस्त में एक दूसरे की
एक दूसरे की जानिब करवट लिए इंतहाई करीब सो रहे थे कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं, जबकि मिन्हा अपना सर इसके मजबूत बाजू पर रखे एक हाथ इसकी गर्दन पर गिर्द डाले हुए थी। वहीं पर अजमीर शाह का दूसरा बाजू मिन्हा की कमर पर मौजूद था कि अजमीर शाह के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। सांसें खुश्क पड़ी, अपने बाजू में सिमट कर सोई हुई अपनी बीवी को देखता वो 6 फुट का मर्द अपना दिल संभालता रह गया था। इसने इंतहाई आहिस्ता से मिन्हा और ख़ुद की छोड़ी हुई जगह को देखा। वो दोनों ही इस वक्त बेड के कोने की बजाय बेड के बिल्कुल दरमियान में थे और अजमीर शाह ये देखते खुद पर हैरान था। वो अभी चंद घंटे पहले ही तो सोया था, तो फिर खुद से इतनी लापरवाही। बिना पलक झपकाए वो सुनहरी आंखों में हर दर्जा नरमी लिए, जबकि चेहरे पर बेयकीनी के तासुर लिए अपने इंतहाई करीब लेटी मिन्हा की जानिब देखने लगा था, जो चेहरे पर इंतहाई मासूमियत सजाई, एक हाथ गाल के नीचे रखे जबकि दूसरा हाथ अजमीर की गर्दन के गिर्द डाले इसके बाजू पर सर रखे सिमट कर सोई हुई अजमीर शाह का जद तजमा रही थी कि खुद पर कंट्रोल करते इसके माथे पर शबनम के कतरे चमकने लगे थे। सांस रोके बेयकीनी के साथ अभी वो इसे देख ही रहा था जब मिन्हा हल्का सा कसमसाई। अजमीर शाह ने वही लेटे फौरन से अपनी आंखें बंद की और मिन्हा ने अपनी सुरमई आंखें खोली और खोलते जैसे ही इसकी नज़रें सामने आंखों के सामने ही अजमीर शाह के चेहरे पर गई, इसकी आंखें फटी, दिल धड़का। इसने आंखें फैलाए खुद के इतने करीब लेटे अजमीर शाह को देखते निगाहें घुमाई अपने हाथ पर गईं जो इसकी गर्दन में था। मिन्हा की आंखें मजीद बड़ी हुईं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी, जबकि दिल पहलू में शिद्दत से धड़कने लगा। बेयकीनी से इसने अपने और अजमीर शाह की जानिब देखा और ख़ुद को इसके बाजू पर इसके इंतहाई करीब लेटे देख मिन्हा को लगा इसका दिल अभी बाहर निकल आएगा। शर्म से चेहरे पर कई रंग बिखरे। पूरे रूम में इसे अपने धड़कते दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो आंखें बंद किए लेटा अजमीर शाह भी आसानी सुन सकता था। मिन्हा ने बेतरतीब होती सांसों के साथ अजमीर शाह के चेहरे की जानिब देखा। सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर घनी बियर्ड जो इसके खूबसूरत वजी चेहरे के पर इंतहाई जचती थी। मूंछों तले गुलाबी लब जो सिगरेट पीने की वजह से हल्के से अभी तक ब्लैक थे। मिन्हा के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। मुड़ी हुई घनी पलकें जो बंद थीं कि इसे सोते देख कर ही इसमें थोड़ी सी जान आई थी, जबकि इसे अपने चेहरे का एक्सरे करते देख अजमीर शाह की हालत गैर हो रही थी। इसके सर के नीचे मौजूद बाजू की इसने मुट्ठी जोर से बंद की थी। धक धक करते दिल के साथ इसने इंतहाई आहिस्ता से अजमीर का हाथ अपने पहलू से हटाते अपना हाथ भी इसकी गर्दन से हटाया और वैसे ही सिमटी। वो जल्दी से करवट लेती, आंखों को जोर से बंद करती, तकिए को मुट्ठियों में जकड़ती अपनी धड़कनों को संभालने लगी थी। वहीं पर अजमीर शाह 2 मिनट तो वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन फिर वो भी करवट लेता अपना दिल संभालने लगा था और इसे करवट लेते महसूस करते मिन्हा की सांसें अटकीं। ओह नो, क्या ये जाग गए थे? नहीं नहीं, प्लीज़ वैसे ही करवट ली हो। आहिस्ता से गर्दन मोड़े इसे देखती वो लब पीछे बीचे शिद्दत से दिल में दुआ करती अपनी जगह से उठी थी और कमरे पर रोशनी बिखेरते वो आज पहली बार अजमीर शाह से पहले वज़ू करने चली गई थी। अल्लाह, ये क्या है? इसके जाते ही वो औंधे मुंह लेटा खुद को नॉर्मल करने लगा था। ये तो दिन ब दिन मेरे लिए मुश्किल खड़ी करती जा रही हैं। गहरी सांसें भरता वो खुद को नॉर्मल कर रहा था। कितनी ही देर तक वो ऐसे ही लेटा रहा था जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई कि अजमीर शाह बेड से उठा था, जबकि मिन्हा अब सफ़ेद दुपट्टे से हिजाब किए वॉशरूम से बाहर निकली तो निगाहें इसके वजूद पर ही पड़ी और इसे देखते एक लम्हे के लिए मिन्हा की पलकें लरज़ी थीं। वो घबराते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई। इसका ड्रेस और जायनमाज़ निकालती वो बाहर आई तो अजमीर शाह निगाहें झुकाए कमरे के वस्त में खड़ा शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था। ये आपका ड्रेस। धड़कते दिल के साथ लड़खड़ाती आवाज़ के साथ वो इसकी जानिब ड्रेस करते हुए बोली थी। शुक्रिया। एक नज़र इसके शफाफ चेहरे पर डालता वो निगाहें चुराए इसके हाथ से अपना ड्रेस पकड़ता वॉशरूम में जा बंद हुआ तो मिन्हा गहरी सांस भरते वहीं सोफे पर बैठती इसकी इमामत में नमाज़ पढ़ने के लिए आज इसके आने का इंतज़ार करने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद वो बाहर निकला तो मिन्हा को अपना इंतज़ार करता पाया कि इसे देखते अजमीर के कदम थमे। मिन्हा ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा तो दोनों की नज़रें मिलीं और अगले ही लम्हे नज़रें चुराते वो दोनों ही कन्फ्यूज़ से हो गए थे। ये आपका जायनमाज़। घबराए हुए वो सोफ़े से उठती इसे इसका जायनमाज़ पकड़ाती हुई बोली थी। चेहरे पर सुर्खी वाज़ेह फैली हुई थी। शुक्रिया। निगाहें चुराए इसके हाथ से जायनमाज़ पकड़े वो बोला था और एक दूसरे का नज़रें चुराना वो बखूबी नोट करते नर्वस भी हो रहे थे। अजमीर ने आगे बढ़ते जायनमाज़ बिछाया तो मिन्हा भी धड़कते दिल के साथ इसके पीछे ही जायनमाज़ बिछा गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही तहज्जुद पढ़ते अल्लाह के सामने झुक रहे थे।
क्या है महाजान, तबीयत कैसे ख़राब हो गई तुम्हारी? वो तीनों एक साथ ही इसके रूम में दाखिल होते हुए बोली थीं कि मानम जो महरोश का दिया हुआ सूप आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी। इन्हें अपने रूम में आते देख चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान उभरी। दीदा, आप लोग? सूप को वैसे ही साइड टेबल पर रखती वो खुशी से चहकते, लेकिन ज़ुकाम और बुखार की वजह से सुर्ख चेहरे के साथ बोली थी, हाँ जी हम लोग। लेकिन तुमने अपनी तबीयत कैसे ख़राब कर ली है? कैसे लग गई थी मेरी महाजान को सर्दी? इनाया इसके पास बैठते इसके गर्म हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली थी, जबकि अरूश और मिन्हा ने बारी बारी इसके माथे को छूते टेम्परेचर चेक किया था। वो इनाया दीदा, मैं कल पूल में गिर गई थी इसलिए शायद लग गई, लेकिन अब बड़ी मामा ने सूप दिया है, वो पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। लड़खते लहजे में निगाहें झुकाकर कहती वो आखिर में चेहरे पर मुस्कान लिए बोली थी कि एक लम्हे के लिए वो तीनों इसकी बात सुनकर हैरान और परेशान हुई थीं। क्या पूल में? लेकिन कैसे? कब? क्यों? वहाँ क्या कर रही थी तुम? इस बार अरूश की परेशान कुन सी आवाज़ उभरी थी कि इसकी बात पर वो सारा वाक़या आंखों के सामने लहराया तो मान के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी, दिल पहलू में धड़का था। वो दीदा, पता नहीं पाँव फिसल गया था तो गिर गई। घबराए लहजे में इन सब से निगाहें चुराती हुई वह मुश्किल से बोली थी कि इनाया ने इसे गहरी नज़रों से घूर कर देखा था। अच्छा, लेकिन फिर निकली कैसे? मतलब तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती, और हमें क्यों नहीं बताया तुमने? मिन्हा ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ सूप उठाया और अपने हाथ से में चम्मच लेती इसे पिलाती हुई बोली कि इसकी बात पर सूप पीती माँ की सांसें सीने में थमी। सूप गले में अटका के बेख्तियार वो खांसी थी। इसने घबराते हुए इनाया की जानिब देखा, जो पहले ही गहरी नज़रों से देखती जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, और अब माँ की हालत देखते वो चेहरे पर मानी की मुस्कुराहट लिए शरारत से इसे देखने लगी थी। और मानम को पूल में गिरने वाला सच बताते अपनी सबसे बड़ी गलती लगी थी। वो मुझे मिन्हा जान वो मुझे मिन्हा जान, आप बताओ, अजमीर लाला का बुखार उतरा? वहाँ अभी कुछ कहती जब इनाया ने मिन्हा को देखते कहा तो एक लम्हा लगा था मिन्हा के चेहरे का रंग बदलने में। सुबह का सारा वाक़या आंखों के सामने लहराया तो पल के में चेहरे पर सुर्खियाँ घुली थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंजी। हाय अल्लाह, मेरी भाभी के चेहरे पर मेरे लाला के नाम के रंग कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये फंसी थी मिन्हा अरूश की मानीखेज शरारती आवाज़ गूंजी कि मिन्हा हड़बड़ाई और अरूश की जानिब देखा, जो शरारत से इसकी जानिब ही देख रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, तो तुम ज़्यादा फजूल ना बोला करो, इसने घबराते हुए कहा, साथ में ज़बरदस्त घूरी से अरूश को देखा जो दांत निकाल रही थी। तो फिर कैसी बात है, हमें भी बताओ, ये रंग क्यों बिखर रहे हैं चेहरे पर आपके? इनाया भी पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा होती लब दबाए शरारत से बोली, और मिन्हा को अपनी शामत आती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि माँ अपनी जान छूटने पर खुशी से मिन्हा की शामत आते देख रही थी। वही बात है जो आपकी और अर्श लाला की है, शादीशुदा हैं आप भी, समझ गई होंगी। इस बार इसने ही हिसाब बेबाक करते लबों को दबाए इनाया को देखते कहा था कि इसकी बात पर एक लम्हे के लिए इनाया का चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा। अपनी और अर्श की आखिरी मुलाकात याद आई तो लबों पर गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। अहम अहम, यहाँ तो मामला ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। इसे मुस्कुराते देख करूश मायनी शेजी से कहा तो इनाया ने लब दबाए चेहरे पर संजीदगी लाए से घूरा। इनाया दीदा, क्या अर्श लाला आपसे मोहब्बत करते हैं? वो जो खामोशी से इसकी मायनेखेज़ बातें सुन रही थी इनाया को देखते बोली तो एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई थी। इन सब ने इनाया की जानिब देखा। नहीं भी करते तो करने लग जाएंगे। इनाया में इतनी हिम्मत है कि अपने शौहर को खुद से मोहब्बत करवा सके। ओह, इसने संजीदा अटल लहजे में कहा तो अरूश ने बेसाख्ता हूटिंग की थी, जबकि मिन्हा ने सर झुकाए अपनी मुस्कुराहट जब्त की। वहीं पर माँ भी खुशी से इसे देखने लगी थी। ये आप सब लोग यहाँ पर क्यों डेरा जमाए बैठी? आगे ही महा बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, और आप लोग इसे आराम भी नहीं करने दे रही। फरियाल और धनक इसकी तबीयत का पूछने आई थीं, लेकिन इन सब बच्चियों को वहीं देखते फरियाल की मसनूई संजीदा आवाज़ उभरी कि वो सब अलर्ट हुईं। वो मामा, हम भी माँ की तबीयत का ही पूछने आए थे, अरूश ने अपनी माँ को देखते कहा, और वो अपनी जगहों से उठीं। माँ बच्चे, दवाई ले ली आपने? धनक के पूछने पर माँ ने मुंह बसोरे आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। धनक मामा, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, वो गंदी होती है। बड़ी मामा ने सूप दिया था, मैंने वो पी लिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने हमेशा की तरह दवाई से भागते रुहाँ से होते हुए कहा था कि इनाया ने इसे घूरा था। कैसे नहीं लेनी तुमने मेडिसिन? इसके बिना आराम नहीं आएगा, चलो सुकून से लो। शाबाश छोटी मामा, आप इसे दें मेडिसिन।
माँ को घूरते वो धनक से बोली तो माँ ने फ़ौरन से आंखों में आंसू भरे थे और धनक और फरियाल की जानिब देखा था और इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते देख इनाया ने इसे ज़बरदस्त गोरी से नवाजा, जबकि फरियाल और धनक ने इसे अपने गले से लगाया। अच्छा ना दें, इसे आराम करने दें, फिर खुद ही ठीक हो जाएगी, हम चलते हैं। इनाया इसे वार्न करती, नज़रों से देखती, इनसे कहती अरूश और मिना के साथ रूम से बाहर निकल गई, जबकि माँ पीछे इसकी वार्न नज़रों को ना समझते हुए धनक और फरियाल से प्यार बटोर रही थी। फ़ोन को कान से हटाते ही इसे याद आया कि आसमान ने इसे परफ्यूम लाकर अभी तक नहीं दी थी, कि इनाया के माथे पर हल्के से बाल नमूदार हुए थे, ग्रे आंखों में हल्की सी सुर्खी उभरी। मान, मुझे और मेरी बातों को इग्नोर ना किया करें, शिदत पसंदी से बड़बड़ाती वो झटके से अपने रूम का दरवाज़ा खोलती बाहर की जाने बढ़ी थी। रुख आसमान के रूम की तरफ था। इसके रूम में दाखिल हुई तो रूम में नीम अंधेरा छाया हुआ था। गहरी खामोशी में, एसी की ठंडक में वो सामने ही बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ गहरी नींद सो रहा था, कि इनाया जो तन फन करती यहाँ आई थी, इसे ऐसे सोते देख सारा गुस्सा उड़नछू हुआ। चेहरे पर गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। आहिस्ता से दरवाज़ा लॉक करती वो अपने कदम आसमान की जानिब बढ़ा गई, जो शर्टलेस ब्लैक ट्राउज़र पहने बेड पर औंधे मुंह लेटा इनाया शामिर शाह को एक दफ़ा फिर से अपना असीर बना गया था। आहिस्ता से कदम उठाती वो इसकी जानिब बढ़ने लगी थी। बेड के करीब पहुंचते इसने इसे करीब से देखा, जिसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जबकि वो कुशन को अपने एक बाजू में लिए औंधे मुंह लेटा हुआ था, कि इस कुशन को देखते इनाया के चेहरे के तासुरात बदले, आंखों में जलन उभरी, चेहरे पर सख्ती दराई। इसने ग्रे आंखों में सुर्खी लिए खूंखार नज़रों से इस कुशन को देखा था। ये एक बेजान चीज़ कैसे मेरी जगह पर आ सकती है? ये इनाया आसमान की जगह है। वो दांत पीसते गुस्से से बड़बड़ाई थी और हाथ बढ़ाते आसमान का बाजू इस कुशन से हटाकर कुशन को उठाते ज़मीन पर फेंका था, जब मुकाबिल ने एक झटके में इसकी कलाई पकड़कर इसे बेड पर कुशन की जगह पर ही लेटाते इसके ऊपर अपना भारी हाथ रखे चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया था, कि एक लम्हे के लिए तो इनाया को कुछ समझ ही नहीं आया था इसके साथ हुआ क्या है। अपनी गर्दन पर इसकी भारी गर्म सांसें महसूस करती वो गहरी सांस सीने में खींचती स्टिल सांस रोके लेटी रही थी। अपनी गर्दन पर इसकी भारी गर्म सांसें महसूस करते वो गहरी सांस सीने में खींचती स्टिल सांस रोके लेटी रही थी। मान, कितनी ही देर कमरे में गहरी खामोशी छाई रही थी, जिसमें इनाया की तेज़ धड़कन और आसमान की गहरी सांसों की आवाज़ आ रही थी। जब इनाया ने गहरी सांस भरते हुए इसे पुकारा था, मेरा कुशन क्यों नीचे फेंका है? मुझे अपने कुशन के बिना नींद नहीं आती। नींद में डूबी संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। वो वहीं से अपने हिसार में लिए चेहरा गर्दन में छुपाए नींद में डूबी हल्की हल्की गहरी सांसें लेता वो नींद से होती बोझल आवाज़ में बोला था, कि इनाया जो इसकी इतनी नज़दीकी पर अपनी धड़कनें संभाले हुए थी। आसमान की आवाज़ पर इसने झटके से सर झुकाए इसकी जानिब देखा था। ग्रे आंखों में जेलसी के आसार वाज़े उभरे थे, जबकि चेहरा गुस्से की वजह से हल्का सा सुर्ख पड़ा। वो एक झटके से आसमान का हाथ परे करती इसे अपने पूरे जोर के साथ बेड पर धक्का देती खुद इसके सीने पर दोनों कोहनियां टिकाए ग्रे आंखों में गुस्से के आसार लिए इसे घूरने लगी थी, जबकि आसमान शाह जो अभी तक कच्ची नींद में ही डूबा हुआ था, इनाया की हरकत पर सारी नींद भग से उड़ी। गहरी से आंखों में कच्ची नींद के टूटने की सुर्खी लिए सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर हैरत सजाए वो बेयकीनी और शौक से आंखें फैलाए अपने सीने पर दोनों कोहनियां जमाए गुस्से से खुद की जानिब घूरती हुई अपनी बीवी को देखने लगा था। क्या कहा है, ज़रा फिर से कहें? दांत पीसते लफ्ज़ों को चबाते वो गुस्से और जेलसी के मिले जुले तासुरात के साथ बोली थी, कि अर्श सही मानों में होश में आया था। गहरी निगाहें इसके खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो गुस्से की वजह से और दिलकश लग रहा था। आसमान ने गहरी सांस ली और अपना एक हाथ सर के नीचे रखते आईब्रो रेस करते गहरी नज़रों से इसे इसकी जानिब देखा। मुझे अपने कुशन के बिना नींद नहीं आती। नीचे क्यों फेंका है आपने इसे? इसके चेहरे पर निगाहें टिकाए वो संजीदगी से इसे देखता फिर से अपने अल्फाज दोहरा गया था, कि इनाया के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे, चेहरे के तासुरात बदले थे, जिसे नोट किए मुकाबिल ने भी लब दबाए थे। मैं इस कुशन को आग लगा दूंगी अगर आइंदा आप इसे लेकर सोए या इसे अपनी इतनी इम्पोर्टेंट दी कि वो इनाया की जगह पर आ सके, समझे आप? इसकी गहरी सी आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाड़े वो दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली थी, कि आसमान शाह ने लब दबाए अपना एक आईब्रो उठाए इस्तेज़ाइया नज़रों से इसकी जानिब देखा था। और आप मुझे बताना पसंद करेंगी वो आपकी जगह कब से हो गई? गहरी आंखों में अजीब तासुर सजाए, जबकि चेहरे पर वही मसनूई
संजीदगी के लिए वो भी इसके अंदाज में बोला था। तब से जनाब, जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ, इसलिए खबरदार, जो आइंदा मेरा हक ऐसी बेजान चीज़ों को दिया तो आपके करीब, आपके हिसार में आने का सिर्फ मेरे पास हक है, समझे आप। गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ वो अपना चेहरा अर्श के करीब करते दांत पीसते हुए बोली थी कि इसके अंदाज़ो बयान पर एक लम्हे के लिए अरशमान ने अपनी सांसें रोकी थीं। चेहरे पर हल्की सी सुर्खियाँ घुली थीं। आप ज़्यादा नहीं बोल रही, याद रखें, ज़बरदस्ती का बनाया गया हस्बैंड हूँ। इसे अपने इतने करीब महसूस करते वो गहरी सांस लेता हुआ मसनूई संजीदगी से बोला था कि इनाया अपने दोनों हाथ इसके शर्टलेस सीने पर रखे अपना चेहरा इसके ज़्यादा करीब कर गई थी। मैं जितना भी बोलूँ जनाब, आप पर फ़र्ज़ है, आप बस सुने। और दूसरी बात, मुझ में हिम्मत थी, मैंने बना लिया ज़बरदस्ती का हस्बैंड। अब कुछ हो सकता है नहीं ना, तो ये आप बार बार ज़बरदस्ती वाला मुझे ताना ना दें, समझे। उंगली उठाई से वार्न करती वो इसी हाथ से हल्का इसका गाल खींच गई थी कि अरशमान शाह तो बस इसे देखता ही रह गया था। उफ, वो तो बड़ी दीवानी थी। अरशमान शाह को खुद पर पहली बार रश्क आया था। जी जी सुनाएं, आपकी सुनने के लिए तो बंदा दिल से हाजिर है, वो कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज अभी गले में ही अटके थे। वो बस बिना पलकें झपकाए इसे देख रहा था। और अब आप ज़रा मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे अभी तक परफ्यूम क्यों नहीं ला कर दिया। इसे याद आया वो आयुष्मान के रूम में क्या लेने आई थी, तो फ़ौरन से चेहरे पर दोबारा सख्ती सजाए इसे घूरते हुए बोली। तो आयुष्मान, जो इसके सामने अपने होश खो रहा था, ज़रा होश की दुनिया में लौटा था। पीछे हटे, मुझे अभी सोना है। चेहरे पर वही मसनूई संजीदगी सजाए वो जानबूझकर इसे थोड़ा सा पीछे करता हुआ बोला था कि इनाया इसके मज़ीद करीब हुई थी। कोई सोना शोना नहीं है, 1 मिनट से पहले उठे और अब मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चलें, ये सज़ा है आपकी। इसके माथे पर बिखरे हुए बालों को हटाकर परे करती वो थोड़ा सा इसके करीब होती, अपने लब इसके माथे पर सब्त करती, हुक्म देती बोली थी कि आयुष्मान शाह का दिल धड़कना भूल गया था। इसके अकीदत भरे लम्स पर एक लम्हे के लिए सब कुछ भूलता भूलता हुआ महसूस हुआ, जब इसने एक हाथ इसकी कमर पर रखते इसे एक झटके से बेड पर गिराते खुद इस पर साया फगन हुआ था कि इनाया इस अचानक अफ्तादगी पर सांस रोके हैरानगी से इसे देखने लगी थी। अपनी हरकतों से बाज आ जाए मदाम, मेरे हाथों ज़ाय हो जाएंगी आप। भारी बोझल आवाज़ से निगाहें इसके हैरान होते चेहरे पर टिकाए वो बेबसी से बोला था। वो इसे अपनी हरकतों अपनी बातों से बेबस कर रही थी, और आयुष्मान शाह कम अज़ कम अभी तो इसके सामने बेबस नहीं होना चाहता था। जबकि इसकी बात पर इनाया थमी और बेख्तियार हंसी। हा हा हा, मैं खुशी खुशी आपके हाथों से ज़ाय हो जाती, लेकिन अभी मुझे आपके साथ जीना है, इसलिए अपनी ये खुशफहमी दिल में ही दबा कर रखें। इसकी वही उभरी हुई गर्दन की हड्डी पर उंगली फेरते वो चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए बोली थी कि आयुष्मान ने बेसाख्ता थूक निकला। इनाया ने मुस्कुराहट जब्त करते इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा, जब आयुष्मान ने एक झटके में इसके दोनों हाथ सर के ऊपर बेड पर पिन करते अपने चेहरे को इसके चेहरे के करीब ले गया था। इनाया की सांसें थमी थीं, दिल धड़का था। ज़ाय करने के लिए लाजमी नहीं आपको इस दुनिया से ही जाना पड़े, और भी बहुत से तरीके हैं जो आपकी जान निकाल सकते हैं। इसने कहते साथ चेहरा इसकी गर्दन में छुपाते गहरी सांस भरते इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था कि इनाया ने सख्ती से आंखें बंद करते बेख्तियार अपने हाथ छुड़वाने चाहे थे, जिस पर इसने अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हल्के से लब इसकी गर्दन पर मिस करते इसे वाकई ही बेजान किया कि इनाया की सांसें बेतरतीब हुईं। आइंदा फजूल की सोच दिमाग में लाने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। अभी पहले ही बहुत हिसाब निकलता है आपकी तरफ, जिसे सही वक्त पर आपने चुकाना भी है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अब जाएं, मुझे सोना है। सख्ती से सर्द आवाज़ में कहते इसकी आंखों में देखते सख्ती से सर्द आवाज़ में कहते आखिर में वो कुछ नर्म होता, इसके गाल थपथपाते हुए पीछे हटता, वैसे ही बेड पर औंधे मुंह गिरा था। जबकि इनाया तो अभी तक इसके लम्ब से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। गहरी सांस भरते इसने खुद को नॉर्मल किया और एक नज़र अपने पहलू में लेटे अर्श को देखा, जो आंखें बंद किए फिर से लेट चुका था, और अपनी बात के इग्नोर होने पर इसने गुस्से से अर्श को घूरा था। उठें, 1 मिनट से पहले उठें। अपनी जगह से उठती वो इसका बाजू खींचती हुई बोली थी कि अर्श ने आंखें खोले इसे संजीदगी से घूरा था। बाद में ला दूंगा, और अगर अभी ही चाहिए तो ये ले जाओ, लेकिन अभी मुझे सोने दो। इसे गहरी नज़रों से देखते हुए वो संजीदगी से बोला था। अभी नींद के टूटने पर वो थोड़ा सा झुंझलाया हुआ था।
लेकिन ये झुंझलाहट वो सामने खड़ी पर आया हरगिज़ नहीं कर सकता था। नहीं, अब मुझे जस्ट परफ्यूम ही नहीं लेना, शॉपिंग भी करनी है और आपने रोमांटिक सा डिनर भी करवाना है, इसलिए जल्दी उठें, मैं आपका ड्रेस निकाल रही हूँ। वो जो इसके रोमांटिक डिनर का सुनते ही हैरानगी से इसे देखने लगा था। इसके ड्रेस निकालने की बात पर वो अलर्ट हुआ और एक झटके से अपनी बेड से उठ बैठा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं खुद निकाल लेता हूँ, आप जाएँ, जल्दी से तैयार होकर आएँ, अगर जाना है तो, वरना मैंने इरादा चेंज कर देना है। अ, चाहे वो सीक्रेट रूम था, लेकिन वो अभी इनाया को ड्रेस रूम में जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए जल्दी से बोला था कि इनाया इसकी बात पर खुश हुई थी। ओके, थैंक यू मान, मैं अभी आई, वो कहती जल्दी से वहाँ से भागी थी, जबकि आयुष्मान अपनी नींद के टूटने पर मुंह के जाविये बिगाड़े ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ते अपना ड्रेस निकालने लगा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी किए इसने संजीदगी से अपने साथ बैठी इनाया को देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे ही देख रही थी। आयुष्मान ने इसे देखते आईब्रो उचकाया तो इनाया मुस्कुराहट जब्त करती नफ़ी में सर हिला गई, तो आयुष्मान नफ़ी में सर हिलाता अपनी जानिब का दरवाज़ा खोले बाहर निकला और दूसरी जानिब बढ़ते इसकी साइड का दरवाज़ा खुल गया कि इनाया डार्क ब्लू कलर के शर्ट कैप्टी पहने सर पर ब्लैक कलर का दुपट्टा लिए बिना किसी मेकअप के गाड़ी से बाहर निकली और वाइट शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू ही शर्ट पहने आयुष्मान की जानिब देखा। इनकी आज इत्तेफाक से मैचिंग हो गई थी, जिस पर इनाया तो बहुत खुश थी। अलबत्ता आयुष्मान संजीदा सा ही था। चले आप, इसके पास आकर बोली तो वो इसे लिए शॉपिंग मॉल के अंदर की जानिब बढ़ गया। अर्श ने इसके लिए वो परफ्यूम एक साथ 4 पैक करवाए थे कि इनाया इसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करके रह गई थी। इनाया के इसकी उँगलियों में अपनी उँगलियां फंसाई हुई थीं कि अर्श धड़कते दिल के साथ संजीदगी से इसके साथ चल रहा था। जब आयुष्मान का फ़ोन बजा, इसने फ़ोन निकालते इनाया से अपना हाथ छुड़वाया और थोड़ा सा साइड पर खड़ा हो गया कि इनाया ने घूरते हुए इसे देखा और अभी वो इसकी जानिब बढ़ती जब अचानक से कोई शख्स इसके साथ टकराया कि इनाया लड़खड़ाई थी। आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? मैं देख नहीं सका, आपको ठीक तो है? भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। एक झटके से आंखों पर लगाए हुए ग्लासेस हटाए वो इनाया के कंधे पर हाथ रखे संजीदगी से बोला था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत पर घनी बियर्ड सजाए, जबकि सुरमई आंखों में हददर्जा संजीदगी लिए ब्लैक पैंट कोट पहने वो शख्स जो भी था, अपनी सहरंगेज पर्सनैलिटी से सबको अपनी जानिब माइल कर रहा था। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ध्यान से चलिएगा। एक नज़र इसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते वो सर्द संजीदगी से बोली थी कि इसकी बात पर जैसे शख्स की सुरमई आंखें मुस्कुराई थीं। शुक्रिया फॉर दिस एडवाइस ब्यूटीफुल गर्ल, मुस्कुराती हुई पुरस्कार से गंभीर आवाज़ उभरी कि इनाया ने ग्रे आंखें उठाए इसे गुस्से से देखा था और अभी वो इसे कुछ कहती जब वो इसे अपने गिर्द मुकाबिल का तहफ़्फ़ुज़ भरा बाजू महसूस हुआ। इसने गर्दन घुमाई अपने साथ खड़े आसमान की जानिब देखा, जो गहरी सी आंखों में आग की मानंद शोले लिए चेहरे पर गैसो गज़ब सजाए अपना एक हाथ इनाया के पीछे से गुजार कर कंधे पर रखे, जबकि निगाहें सामने खड़े शख्स पर टिकाए खुनख्वार नज़रों से इसे देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयुष्मान शाह, इनाया का हस्बैंड, आपकी तारीफ़। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए, जबकि आंखों में आग के शोले लिए वो सपाट अंदाज में बोला था कि सामने खड़ा शख्स एक लम्हे के लिए साकत रह गया था। ओह, नाइस टू मीट यू मिस्टर आयुष्मान शाह, माय नेम इज़ जरदाद खान। इसने हड़बड़ाते हुए हाथ आयुष्मान की जानिब बढ़ाया, जबकि चेहरे पर वाज़ेह उलझन और आंखों में सर्दपन सा था। आयुष्मान ने भी ज़हर उगलती आंखों के साथ हाथ बढ़ाते मुकाबिल का हाथ थामे और सख्ती से दबाकर बहुत कुछ बावर करवाते छोड़ गया। इनाया तो बस साकत सी कभी अपने सामने खड़े अनजान शख्स को देख रही थी, तो कभी आयुष्मान शाह के सुर्ख चेहरे के साथ लहू होती आंखों को। वंस अगेन आई एम सॉरी मिसेज आयुष्मान शाह, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अब मैं चलता हूँ। इनाया की जानिब देखते इसकी सुरमई आंखों में अजीब सी नरमी दर आई थी, जबकि आयुष्मान शाह जो इसी के चेहरे पर निगाहें टिकाए हुए था, इसे फिर से इनाया को मुखातिब करते देख वो इनाया के कंधे पर जोर देते इसे मज़ीद अपने करीब कर गया और मुकाबिल पर बस नहीं चल रहा था अभी इसका चेहरा बिगाड़ दे, जबकि जरदाद खान आंखों पर फिर से ग्लासेस लगाता कोट को गिरबान से पकड़ कर सेट करता एक साइड से होता हुआ ये जा वो जा हुआ था। छोड़ूंगा नहीं साले को। सर्द गहरी सी आंखें इसके वजूद पर गाढ़े व गुस्से से फूली हुई नसों के साथ बड़बड़ाया था। मान, अपने कंधे पर मौजूद इसके हाथ की सर्द गिरफ्त को महसूस करते वो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए प्यार के साथ बोली थी कि आयुष्मान ने निगाहें इसकी गुमहोदी पुष्ट से हटाते इनाया की जानिब देखा। चले यहाँ से। एक नज़र इसके चेहरे की जानिब देखते वो संजीदगी से बोलता इसे वैसे ही अपने हिसार में लिए वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि इनाया भी इस बार कुछ नहीं बोली थी। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए वो इसके साथ बस चलती हुई जा रही थी। ओके, तो ये जो रैंडम बंदा टकराया है, इसका नाम जानने की हमें ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन अगर नाम बताया है राइटर ने तो होप सो इसका आगे कोई पार्ट हो। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। स्टोरी इज़ गोइंग ग्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।